कैसा लगेगा आपको अगर आपको अपना भरा पूरा परिवार छोड़ के जाना पड़े? वो घर जिसकी एक एक ईंट आपने अपने हाथों से रखी हो, जिसमें आपका बचपन, जवानी और बुढ़ापा सांस ले रहे हो। अचानक किसी डर या प्रताड़ना की वजह से आपको अपना घर छोड़ना पड़ जाए। दिल दुखेगा, आंसू भी आएंगे और शायद दिल से कोई बद्दुआ भी निकले। ऐसी ही किसी बद्दुआ को झेल रहा है कुलधरा। नमस्कार, मैं हूं योगिता सोनी और आप देख रहे हैं डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज़। हमारी जो सीरीज़ अभी चल रही है जैसलमेर इतिहास की नज़र से, उसकी इस कड़ी में हम लाए हैं कहानी कुलधरा की। कुलधरा जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव, जिसे देखने देश विदेश से कई पर्यटक आते हैं। बात 200 साल पुरानी है। ये गांव राजस्थान के समृद्ध गांवों में से एक था। समृद्धि किस्मत से नहीं, मेहनत से थी। जैसलमेर के एक क्षेत्र में बुझ नाम की एक खड़न थी, जो कि 20 से 22 कोस लंबी और उतनी ही गहरी थी। अगर यह एक बार अच्छी तरह भर जाती तो इसका पानी 2 से 3 वर्ष तक काम आता था। इसी बुझ झील के आसपास पाली वालों के 12 खेड़े बसे हुए थे। इसी झील के पूरे किनारे पर कुलधरा, पश्चिमी किनारे पर खाबा, दक्षिण की तरफ धुलिया और उत्तर की तरफ दामोदरा बसा हुआ था। आज इस खड़ीन के आसपास के तमाम गांव वीरान पड़े हैं। जैसा कि मैंने आपको लोद्रवा की वीडियो में बताया था कि यहाँ से ऊँटों के कारवां निकला करते थे। ऐसा ही एक कोई मेवों का यानी ड्राई फ्रूट्स का कारवां इस गांव से गुजर रहा था। तो गांव के प्रधान ने पूछा कि भाई ये मेवे कैसे दिए? तो व्यापारी हंसने लगा कि इनकी कीमत सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, ये तो राजा महाराजाओं के खाने की या उनके शौक की चीज़ है। प्रधान ने मुस्कुराकर कहा, अरे भाई आप कीमत तो बताओ, लेना या नहीं लेना हम तय करेंगे। कहा जाता है उस समय प्रधान और गांव के कुछ और लोगों ने मिलकर वो सारे मेवे खरीद लिए थे। व्यापारी के तो जैसे होश ही उड़ गए। रातों रात ये खबर राजा के मंत्री सालम सिंह को पता चली। वही सालम सिंह जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। फिर क्या था, उसे कहाँ बर्दाश्त कि कोई उसकी बराबरी करे। इस वजह से उसने उन गांव वालों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। कर का टैक्स तो वो फिर भी सहन कर जाते, पर हद तो तब हो गई जब उसने उनके सम्मान पर चोट की। उनके मनोबल को तोड़ने के लिए उन्होंने उनकी प्रधान की बेटी, जो कि बेहद ही खूबसूरत थी, उससे शादी का मन बना लिया। परंतु प्रधान इसके लिए तैयार नहीं था। सालम सिंह ने उन्हें धमकी दी कि अगर पूर्णिमा की रात तक उसका विवाह उस लड़की से नहीं हुआ तो वह पूरे गांव को इतने गांव पे कर लगा देगा कि उनके लिए चुकाना भी आसान नहीं होगा। उस रात सभी गांव वालों ने मंदिर में पंचायत बैठाकर सर्वसम्मति से यह फैसला लिया कि वह मान सम्मान बचाने के लिए यह गांव ही छोड़कर चले जाएंगे। माना जाता है एक ही रात में वे 84 गांव एक साथ कहीं गायब हो गए। अब वे कहाँ गए, कैसे गए, इसकी कोई जानकारी नहीं है। पर जाते जाते वे इस गांव को श्राप दे गए कि उनके बाद इस गांव में कोई भी नहीं रह सकेगा। तब से अब तक यह गांव वीरान पड़ा है। कुलधरा गांव की बनावट को अगर देखा जाए तो ये बेहद ही सलीके से बने हुए मकान हैं, जिससे उनकी कुशाग्र बुद्धि का परिचय मिलता है। वहाँ से जाकर आने वाले कई लोगों का मानना है कि वहाँ पे रूहानी ताकतों का वास है, या जिसे हम नेगेटिव एनर्जी भी कह सकते हैं। लोगों की माने तो कई दफ़ा कई लोग वहाँ रहने की या रात रुकने की कोशिश कर चुके हैं, तो उन्हें वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा है। इसलिए राजस्थान सरकार ने इसे अपने अधिकार में लेकर इसे टूरिस्ट स्पॉट्स घोषित कर दिया है। यहाँ पर आज भी शाम 5 बजे के बाद किसी भी पर्यटक का आना मना है। आज की कड़ी में फिलहाल इतना ही।